बार साइट हुए हैं इन वेरियस अदर आर्टिकल्स, उसका जो एवरेज है वो एवरेज होता है इंडेक्स, ठीक है, और वही कहलाता है हमारा इम्पैक्ट फैक्टर। ओके, और ये जो एवरेज है वो एवरेज आता है लास्ट 2 ईयर्स से, मीन्स करंट ईयर का जो इंडेक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर साइटेशंस, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर के साइटेशन पे थर्ड ईयर का इंडेक्स निकलता है। ओके, और ये इम्पैक्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑलवेज ये देखा गया है कि जर्नल्स विथ हायर इम्पैक्ट फैक्टर आर ऑफन डीम टू बी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कि अगर आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो आप ऑलवेज प्रेफर करोगे वो जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, तो हायर है, ठीक है। तो कैसा है, जर्नल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेंटेन अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। तो चलिए, अब ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या है ये हमने देख लिया, अब हम डिस्कशन करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इट। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर ये डिपेंड करता है लास्ट 2 ईयर के डेटा पे, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये प्रोपोर्शन है, किसका प्रोपोर्शन है, तो साइटेशन टू पब्लिकेशंस, ठीक है, कि आपकी जर्नल में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और उन आर्टिकल्स को कितनी बार साइट किया गया है इन लास्ट 2 ईयर्स। इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिया कि फॉर एग्जाम्पल आपको इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड करना है फॉर ईयर वाई, तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स का आएगा, तो y-1 y-2 मीन्स लास्ट 2 ईयर का साइटेशंस डिवाइड बाय लास्ट 2 ईयर्स का पब्लिकेशंस। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, देखिए हमने अब भी डिस्कस किया कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो डिपेंड करता है लास्ट 2 ईयर्स के डेटा पे, इसलिए जर्नल्स कैन हैव इम्पैक्ट फैक्टर ओनली इन थर्ड ईयर आफ्टर इट्स पब्लिकेशन स्टार्ट्स, बराबर ना, कि जब आप पब्लिकेशन स्टार्ट करोगे, पब्लिकेशन स्टार्ट करने के बाद थर्ड ईयर में आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा, मींस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास रिलेवेंट डेटा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये डिपेंड करता है लास्ट 2 ईयर के परफॉर्मेंस पे। ओके, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं कि हमको इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड करना है फॉर द ईयर 2019। तो फ्रॉम द फॉर्मूला हम क्या ले सकते हैं, साइटेशंस ऑफ 18 प्लस साइटेशंस ऑफ 17 डिवाइड बाय पब्लिकेशन ऑफ 18 प्लस पब्लिकेशन ऑफ 17, ठीक है ना। तो पिछले 2 साल का साइटेशन डिवाइड बाय पिछले 2 साल का पब्लिकेशंस। चलिए इसको हम देखते हैं सम सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए डेटा लिया हुआ है 2017-18 का, तो साइटेशंस 50 एंड 60 है एंड पब्लिकेशंस 17 में 10 पब्लिकेशंस है और 18 में 25 पब्लिकेशंस है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सेम फॉर्मूला, तो इम्पैक्ट फैक्टर फॉर 2019 इज इक्वल टू साइटेशंस ऑफ 18 प्लस 17 एंड पब्लिकेशंस 18 प्लस 17। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इम्पैक्ट फैक्टर फॉर 2019 इज इक्वल टू साइटेशंस क्या हो जाएंगे, तो 60 प्लस 50, 18 का 60 और 17 का 50, तो साइटेशंस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। इसको डिवाइड कर देंगे पब्लिकेशन से, सो पब्लिकेशन कितना यहाँ पे 25 एंड 10, सो 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा 3.14, ठीक है। ओके, सिर्फ एक बात पे ध्यान देना ये कि जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर अप्लाई होता है थर्ड ईयर में, ठीक है। बाकी ये सिंपल सा एवरेज, ठीक है ना, सिंपल सा आपने एवरेज ले लिया, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप आपको समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए, और